राधे राधे साथियों, सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, हम क्लास 10th आरबीएससी की बुकों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ाई की राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किन से हुई। आज अपन पढ़ेंगे कि राजपूतों के जो प्रमुख वंश थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जिनमें आता है गोहिल वंश या इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में आज अपन जानकारी एकत्रित करेंगे। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसको मेवाड़ कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र था इसको क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। जबकि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो शिबी, मेदपाट या प्रागपट था। जबकि इसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मध्यमिका नगरी थी। जबकि इस वंश की जो कुल देवी है वो कौन थी? बाण माता थी, जिनका मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। इसी के साथ में याद रखना है कि इस वंश की जो आराध्य देवी है वो अंबिका माता है, जिनका मंदिर कहां पर है? जगत उदयपुर में है। तो अंबिका माता का मंदिर बार बार पूछा जाता है कहां पर है? तो जगत उदयपुर में। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि अंबिका माता को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आपको याद रखना है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जो इनका मंदिर है किराड़ू जी का वो कहां पर है? बाड़मेर में है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भांडदेवरा मंदिर है 12 में, से राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि इस वंश के जो शासक थे उनका जो राज्याभिषेक होता था वो कहां पर होता था? तो उंदेरी गांव के भील जाति के जो लोग थे वो मेवाड़ वंश के शासकों का क्या करते थे? राज्याभिषेक करते थे, उंदेरी गांव के भील जाति के लोग। तो देखिए, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि इस वंश की जो जानकारी है वो कैसे प्राप्त हुई। तो प्रतापी शासक इस गोहिल वंश के कौन था? गोहिल था। कौन था? गोहिल था। गोहिल को किसने कहा? तो देखिए, अबुल फजल ने कहा था कि ईरान के शासक नौशेख से संबंधित हैं। अबुल फजल ने गोहिल वंश के बारे में कहा था कि इस वंश के जो शासक हैं वो नौशेख से क्या है? संबंधित। यानी कि एक ईरान का शासक था नौशेख, उससे संबंधित कौन है? तो गोहिल वंश के शासक हैं। इसके साथ ही कर्नल टॉड ने कहा था कि जो गोहिल है वो कौन है? तो बल्लवी के शासक हैं। जो गोहिल वंश के शासक हैं वो कहाँ के शासक हैं? तो वो बल्लवी के शासक हैं। नेडसी तथा गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि जो मेवाड़ के जो शासक हैं वो कौन है? तो वो ब्राह्मण हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गोहिल शासन स्थापित किया। कौन सा शासन स्थापित किया? गोहिल शासन स्थापित किया। और इन्होंने इनको क्या कहा? गोहिलों को सूर्यवंशी कहा था। कि 566 ईस्वी में गोहिलों ने शासन किया, जिसे गोहिल सूर्यवंशी किसने कहा था? तो आपके जीएस शर्मा ने कहा था। इसके बाद में आप देखिए कि बप्पा रावल आता है। अगला कौन आता है? बप्पा रावल, जिसने 734 ईस्वी में मानमौरी को क्या किया था? पराजित किया था। 734 ईस्वी में मानमौर्य को या मानमौरी को पराजित करके यहाँ पर बप्पा रावल ने गोहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसलिए गोहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो आपका बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनकी जो कालभोज, जो इनकी उपाधि थी, कालभोज क्या थी? इनकी उपाधि थी। इसके बारे में श्यामल दास ने कहा है कि कालभोज इनका नाम नहीं था, इनकी क्या थी? उपाधि थी। इनकी जो राजधानी बनाई इन्होंने नागदा बनाई। क्या बनाई थी इन्होंने? राजधानी नागदा बनाई। तथा इस वंश का जो क्या बनाई? राजधानी बनाई। इस वंश का जो कुल देवता था वो एकलिंग जी था। कौन थे? एकलिंग जी था, जिसका मंदिर बप्पा रावल ने ही बनवाया था। और कहां पर बनवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो सास बहू का जो मंदिर है वो कहां पर है? तो नागदा में किसका मंदिर है? सास बहू का मंदिर है। इसी के साथ में याद रखना है कि मेवाड़ शासक राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से क्या लेते थे? अनुमति लेते थे। और जो अनुमति लेना है वो आशंका लेना कहलाता है। कि जो एकलिंग जी के जो भक्त थे, यानी कि गोहिल वंश या मेवाड़ वंश के जो शासक से जाने से पहले अनुमति लेते थे, जिसे आशंका लेना कहा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पर बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे, जिनके एक ओर कामधेनु का चित्र था, जबकि चित्रकूट का दूसरी ओर चित्र था। सीवी वैद्य ने, जो बप्पा रावल है, इनको चार्ल्स मार्टिन से इनकी क्या की थी? तुलना की थी। तो चार्ल्स मार्टिन से तुलना किसने की थी? सीवी वैद्य ने की थी। किसकी की थी? तो बप्पा रावल की थी। इनकी जो उपाधि है उनमें इनको राजगुरु कहा जाता है। क्या कहा
कहा जाता है, बप्पा रावल को राजगुरु कहा जाता है, चक्कावे कहा जाता है तथा हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज कहा जाता है। टॉड के अनुसार खुरासन में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके बप्पा रावल है, इनकी मृत्यु कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि इनका एक खुरासन नामक स्थल है जहां पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उसके बाद में अल्लट आते, अल्लट को आलू रावल कहा जाता है। तो अल्लट को क्या कहा जाता है? आलू रावल कहा जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो अहाड़ थी। इनकी राजधानी क्या थी? अहाड़ थी। और इन्होंने अहाड़ में 12 मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका मंदिर निर्माण करवाया था? तो अहाड़ में इन्होंने 12 मंदिर का निर्माण करवाया, जिस तथा इन्होंने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? तो आलू या अल्लट ने क्या किया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। और हूण शासक या हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ यह विवाह किया था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि मेवाड़ में नौकरशाही की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो आपके अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसकी जानकारी सारणेश्वर प्रशस्ति में मिलती है। तो ये था आपका कौन सा वंश? गोयल वंश। और इस वंश के प्रतापी शासक बप्पा रावल और अल्लट। इसके बाद अपन जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो शानदार लगी होगी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो। और विद्या हब में आपका हार्दिक अभिनंदन रहेगा। राधे राधे दोस्तों।